हरिवंश परंपरा में एक भक्त हुए, उनका नाम था श्री सेवकजू महाराज। आपका पूर्व नाम श्री दामोदर दास। बहुत सावधानी से सुनिएगा। इनके लिए ठाकुर जी तड़पे। तड़पे शब्द थोड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन व्याकुल हुए ऐसा कह दूं तो। दामोदर दास जी का चरित्र तो बहुत सुंदर है कि जबलपुर के पास एक गांव में रहते थे। एक बार जैसी चर्चा अभी हम सुन रहे हैं ना गांधी धाम में, ऐसी ही चर्चा एक वटवृक्ष के नीचे 4-5 संत बैठ करके कर रहे थे, ठाकुर जी की अंतरंग लीलाओं की चर्चा। और वहीं जाकर के ये दामोदर दास जी बैठ करके सुनने लगे। तो सुनते सुनते इनके मन में आया, इतने सुंदर भाव, प्रेम की इस प्रकार के भाव आप लोग कहां से सुन करके आए हैं? नहीं तो ठाकुर जी को तो ब्रह्म ही दिखाया गया, ठाकुर जी को तो परब्रह्म ही दिखाया गया, ठाकुर जी को तो शंख चक्र गदा पद्मधारी, धनुर्धारी, रथ चलाने वाले, महाभारत युद्ध जिताने वाले दिखाए गए, परंतु इतने प्रेमी श्री ठाकुर जी आप बता रहे हो कि कहां से सुन के आए हो? तो उन संतों ने कहा, बोले वृंदावन में श्री हित चंद्रजू, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनके भाव सुनकर के हमारे अंदर ये प्रेम भाव जगा। तो सेवक जी महाराज, उनका पूर्व नाम दामोदर दास, उनके मन में आया कि मैं वृंदावन जाऊं और श्री हितवंश महाप्रभु से दीक्षा ले लूं। लेकिन वही है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये बात होनी चाहिए। पर दामोदर दास जी ने सोचा कुछ दिन में योजना बनेगी तो वृंदावन जाऊंगा। वो सोचते ही थे रोज की मैं जाऊंगा जाकर के महाप्रभु श्री हितवंश जी से दीक्षा लूंगा। लेकिन एक दिन वही संत दोबारा आए और वृक्ष के नीचे बैठ के प्रेम चर्चा कर रहे थे। तो दामोदर दास जी जाके, भगवान मैं तो वृंदावन जाने के लिए तब से बेचैन हूं जब से आपसे सुना है, और मैं सोच रहा हूं कि अब मैं बस चला ही जाऊं कल सवेरे ही, और जाकर के श्री हितवंश महाप्रभु जी से दीक्षा ग्रहण कर। उन संतों ने कहा, भैया अब तो देर हो गई, महाप्रभु जी तो अपनी लीला में प्रवेश कर गए, हितवंश महाप्रभु तो अपनी लीला करके श्री ठाकुर जी के निकुंज में प्रवेश कर गए। ये बात सुनकर के दामोदर दास बालक को इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई, रात भर विरह में पड़े रहे। 3 दिन व्यतीत हो गए, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, रोते जा रहे हैं और केवल प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश ऐसा बोलते जा रहे थे। मैं क्यों विलंब किया वृंदावन जाने में, क्यों नहीं गया अपने गुरुदेव की दीक्षा लेने के लिए? वे चले गए। इतनी पीड़ा में आप आ गए कि 3 दिन बाद आपको अचानक से सुगंधी आने लगी, और जैसे ही आपने नेत्र खोल करके अपनी कुटिया से बाहर देखा तो श्री यमुना जी बह रही हैं, सुंदर कुंज, सघन कुंज दिखाई दे रही है, राधे कृष्ण युगल मंत्र नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है, बड़े बड़े ऋषिजन जैसे सुदामा जी सोए कहीं पहुंच गए द्वारिका, ऐसे ही श्री दामोदर दास बालक जो हैं उनको बोले, ये हमारा गांव तो नहीं है, ये कौन सी जगह में आ गया हूं, कुटिया तो मेरी है पर ये गांव तो मेरा नहीं है। तभी आपने देखा अद्भुत छवि छटा लेकर के श्री हितवंश महाप्रभु पधारे और उन्होंने कहा, हम हैं तो निकुंज में, लेकिन तुम्हारी निष्ठा से निकुंज से निकल करके आए तुमको दीक्षा देने के लिए, बैठो तुमको दीक्षा देंगे। और उन्होंने तुरंत उनको दीक्षा प्रदान की, जिन्होंने